हाय फ्रेंड, आप लोग को टारगेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोग के बीच मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को देखते हुए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का पूरा बुक से सभी चैप्टर का महामैराथन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आए इकोनॉमिक्स से चैप्टर फर्स्ट अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो आए क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, बिहार को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक विकास संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों से। तो ए में आपका गुणात्मक परिवर्तन और बी में आपका परिणात्मक परिवर्तन, तो ये दोनों से। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, जीवोपार्जन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, वित्त। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, लोक कल्याण पे। क्वेश्चन नंबर 10, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, भारत में। क्वेश्चन नंबर 13, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 14, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 16, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, विकसित देश। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्न इनमें से कौन योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 21, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, अमेरिका विकसित देशों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 26, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी, कोयला, पेट्रोल, विद्युत सब है। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कृषि। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में कौन नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, भूमिगत जल। क्वेश्चन नंबर 30, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1983 में। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 35, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 36, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, सामाजिक संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 37, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यातायात एवं संचार। क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जीवोपार्जन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक समृद्धि का संबंध है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, दीर्घकाल से। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खाद्य फसल एवं व्यावसायिक फसल दोनों। क्वेश्चन नंबर आपका 42, बिहार एक राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कृषि प्रधान राज्य है। क्वेश्चन नंबर 43,
आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 44, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सभी वर्ग से। तो इसमें हो जाएगा उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों से, तीन में सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। मतलब तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्धनता का क्या निवारण। तो क्वेश्चन नंबर 46, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रथम क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता हो वह देश कहलाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, विकसित देश। क्वेश्चन नंबर 49, डेबिट कार्ड संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 50, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी संसाधनों के द्वारा। जैसे ए में प्राकृतिक संसाधनों से, दो में भौतिक संसाधनों से और तीन में मानवीय संसाधनों से, तीन में से सभी के द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 51, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, अर्थशास्त्री कुंजनेट ने। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से सभी। क्योंकि नंबर 1, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी, कृषि पर अत्यधिक जनाभार, सी, बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रकोप। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1951 से 56। क्वेश्चन नंबर 54, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 1907 से 1912। आए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दूसरा, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो इससे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, गोवा का। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? वीवीआई क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 4, वीवीआई भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना का। क्वेश्चन नंबर 6, वीवीआई दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? तो याद रहे, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1868 में। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आयकर को। क्वेश्चन नंबर 8, सन
2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी 25,494 रुपया। क्वेश्चन नंबर 9, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी, सहज, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, कृषि। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 41.4%। क्वेश्चन नंबर 14, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 4.2%। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2005-06 में निम्नांकित में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सापेक्षाकृत अधिक थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राष्ट्रीय आय जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी के द्वारा, मतलब आय की गणना विधि द्वारा, व्यावसायिक गणना विधि द्वारा, उत्पादन गणना विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, y बराबर सी प्लस आई फार्मूला को बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रोफेसर कैन्स ने। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उत्पादन के साधनों की आय। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, ए, मौद्रिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सेवा क्षेत्र का। आय टॉपिक तीसरा, मुद्रा, बचत एवं साख से अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, हर्टेल विदर्स ने। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, अल्पकालीन। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा के कार्य हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें सभी, क्योंकि मापन, संचय और भुगतान तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 6, साख का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ए में है विश्वास करना, 2 में है ऋण लौटाने की क्षमता, तो इनमें हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न इनमें कौन विधि ग्रहण मुद्रा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 10 रुपए के नोट। क्वेश्चन नंबर 8, एटीएम का अर्थ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, स्वचालित टेलर मशीन। या इंग्लिश में इसका पूछे एटीएम का फुल फॉर्म,
तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 9, साख का संबंध है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, विश्वास से। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, चित्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 11, रूस की मुद्रा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, रूबल। क्वेश्चन नंबर 12, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, वस्तु मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा वह अधूरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, और यह किस अर्थशास्त्री का कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मार्शल का। क्वेश्चन नंबर 14, मुद्रा वह अधूरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा है, तो ये क्राउथर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पूंजी का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बचत से। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोफेसर नेप ने। क्वेश्चन नंबर 17, साख का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उपभोक्ता के लिए और विनियोग के लिए, तो इनमें से दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिलता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें तीनों ही। तो याद रहे, बचत, पूंजी निर्माण और ऋण का लेना देना, तो ये तीनों को। क्वेश्चन नंबर 19, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लास्टिक मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ये सभी, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन और सी में आपका मूल्य का संचय, तो डी वाला हो जाएगा आंसर इसका, तीनों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किस मुद्रा में वह नियता अधिक होती है, तो याद रहे आपका हो जाएगा सी, पत्र मुद्रा में। क्वेश्चन नंबर 22, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पत्र मुद्रा का। क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी को, मतलब उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को, दोनों को। क्वेश्चन नंबर 24, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, चांदी और सोना का। क्वेश्चन नंबर 25, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों, साख मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि बचत की क्षमता, बचत की इच्छा और बचत की सुविधाएं, तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में विधि ग्रह मुद्रा कौन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, नोट और सिक्के। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मूल्य हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, वीवीआई क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, विनिमय का माध्यम। अब देखते हैं टॉपिक
4 देखते हैं, हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वीवीआई क्वेश्चन, इसका आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? वीवीआई क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा आपका बी, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वीवीआई क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1969 में। क्वेश्चन नंबर 8, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाजन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 14, लेकिन इसका आपका आंसर हो जाएगा वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 1904 में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 25। क्वेश्चन नंबर 13, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 196। क्वेश्चन नंबर है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, भूमि विकास बैंक, वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, मैक्लेगन समिति बनाई गई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1914 में। क्वेश्चन नंबर 18, वीवीआई, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? वीवीआई क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, दीर्घकालीन ऋण, लंबे समय के लिए ये ऋण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता?
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, अग्रिम जमा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 23, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, वित्त बैंक। क्वेश्चन नंबर 24, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देसी बैंकर। क्वेश्चन नंबर 25, कहता है बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोत में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गरीबी तबके के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्राथमिक सहकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 28, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी को, व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को, सरकारों को, सबको। क्वेश्चन नंबर 29, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेबी एक नियामक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 31, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाणिज्य बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, उसके बाद सरकार का बैंकर के रूप में, तो ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विकास वित्त संस्था। क्वेश्चन नंबर 34, बैंक का कार्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वयं सहकारिता समूह बनाना। क्वेश्चन नंबर 35, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां और बीमा कंपनियां, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आए चैप्टर 5 देखते हैं, रोजगार एवं सेवा। क्वेश्चन नंबर 1, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और शिक्षा व प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मॉल सेवा। क्वेश्चन नंबर 4, कहता निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 5, कहता है भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 100 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, कहता है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब सभी बीमारू राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कर्नाटक, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उद्योग क्षेत्र को। कहता है 10 नंबर, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, कोयला, पेट्रोल, विद्युत, सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 2 क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बिहार एक राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वीवीआई क्वेश्चन, कृषि प्रधान राज्य है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, औद्योगिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, संचार। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ? वीवीआई क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2001 में। क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 87%। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 20, भारत को किस उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। क्वेश्चन नंबर 21, एक अर्थव्यवस्था के आधार पर निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से तीनों, कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा, सेवाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की परिवहन सेवा में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेलवे। क्वेश्चन नंबर 23, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सेवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 24, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वीवीआई, तृतीय क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में कौन संचार सेवा का अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी, तो समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सब सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेवा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 27, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी के द्वारा, परिवहन सेवाओं के द्वारा, संचार सेवाओं के द्वारा, वाणिज्यिक सेवाओं के द्वारा, सब के द्वारा। कहता है क्वेश्चन नंबर 28, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मानवीय संसाधनों का विकास बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रामीण सड़क का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, कहता है भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रारंभिक शिक्षा को। आए चैप्टर 6 को देखते हैं, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का पहला क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, फोर्ड मोटर और कोको कोला, सैमसंग, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र से, वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। क्वेश्चन नंबर 5, वीवीआई, विश्व व्यापार संगठन
WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1995 में। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4 हैं। क्वेश्चन नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है VVI क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ए जनेवा। क्वेश्चन नंबर 8, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ले या टाटा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी कोको कोला ने। क्वेश्चन नंबर 14 दूर संचार सुविधा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी संवाद। क्वेश्चन नंबर 15 वैश्वीकरण का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए 51.3%। क्वेश्चन नंबर 17 राज्य नियंत्रण उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी उपयुक्त में से सभी, सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम और राजकीय उपक्रम। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए बी दोनों, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। क्वेश्चन नंबर कहता है 19 पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारत में राज्य नियंत्रण उद्योग के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ये सभी। कहता है डाक, तार विभाग, रेल, सुरक्षा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आयताकार और आयात कर और निर्यात कर। क्वेश्चन नंबर 22 सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, उदारीकरण, निजीकरण और क्या वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 23 ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कॉल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 24 वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, तो याद रहे क्या होगा आंसर बी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विश्व स्तर विस्तार में सहायक हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पर्यटन उद्योग को। क्वेश्चन नंबर 27 व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए विकास के लिए।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है उदारीकरण का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थव्यवस्था की मुक्ति। अब देख लो, अब आ गया नेक्स्ट चैप्टर आपका आ गया है 7 नंबर, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो आए उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण से प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन 1, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? VVI क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 3, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एगमार्क। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि उत्पाद के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एगमार्क। क्वेश्चन नंबर 5, कहता उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितनी लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, इसमें शुल्क नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हॉलमार्क का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत में सूचना अधिकार अधिनियम पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अक्टूबर 2005 में। VVI सर्वप्रथम राजस्थान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य आयोग में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हॉलमार्क का शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोने के आभूषण पर। क्वेश्चन नंबर 11, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 1800114000। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सूचना प्राप्त करने का माध्यम है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, कंपनी। क्वेश्चन नंबर कहता है 14, गुणवत्ता का निदान नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा डी, बुलमार्क। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 16, उपभोक्ता राष्ट्रीय फॉर्म में अपील करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 30 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 19, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉल्फ नादर। क्वेश्चन नंबर 20, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों ही। तो याद रहे, माप तोल में कमी, मिलावट और भ्रामक प्रचार। क्वेश्चन नंबर 21, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आज नगद कल उधार। क्वेश्चन नंबर 22, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है उपभोक्ता
जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है VVI। इसका आंसर हो जाएगा ए, जागो ग्राहक जागो, किसी भी वस्तु को देख करके लो। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सक व्यवस्था को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, 1995 में। इसी के साथ ये इकोनॉमिक्स का ये सारा प्रश्न खत्म होता है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।